नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट। मैं हूं सिटू ठाकुर। इस समय हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील पांगी के अंदर हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि माँ मिंदल रानी का ये दरबार है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बहुत अरसा पहले, आज से हजारों साल पहले, यहाँ पर एक कुंती माई रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। वो माता रानी की एक अनन्य भक्त थी और हमेशा माँ काली की वो सेवा करते थे। एक दिन वो चूल्हे से राख निकाल रहे थे और एक पत्थर की शिला जो है वो चूल्हे से बाहर निकली। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई अपशगुन हो सकता है, लेकिन ये कारवां लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा। 1 सप्ताह बाद वो पिंडी इतनी बड़ी हो गई कि चूल्हे को उखाड़ कर वो बाहर निकल आई। तब उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये शिला कैसी है। रात के समय में जब माता रानी ने सपने में आकर कुंती माई को कहा कि मैं माँ काली हूँ और आप यहाँ पर मेरा मंदिर बनाएं और मेरी पूजा करें और इसका प्रचार करें। उनके बेटे यहाँ से कुछ ही दूर पर, नीचे वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे, वहां पर वो खेती बाड़ी कर रहे थे और एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे। लेकिन जब माता वहां पर पहुंची, उन्होंने वो कहानी उनको सुनाई कि मेरे सपने में ऐसा ऐसा माता रानी ने कहा है, तो उन्होंने अनदेखा कर दिया है कि ये सत्य नहीं है। तो माँ काली आप सब जानते हैं कि कलयुग की देवी है और सबसे क्रोधित देवी है। उनको क्रोध आया और उनके 7 पुत्र जो थे वो एक शिला में बदल गए और फिर वहां से माता रानी का प्रचार शुरू हुआ। और जहां पर आज देख सकते हैं कि एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और सबसे पहले यहाँ पर जम्मू कटरा से तीर्थ राम जी पहुंचे थे यात्रा लेकर। मात्र 12 लोग यहाँ पर पहुंचे थे और आज धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, कारवां बढ़ता रहा और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ से जहां पर पहुंच रहे हैं इस माता रानी के दरबार में, क्योंकि मां काली जो है वो कलयुग की देवी है। आज उनके साथ छड़ी की यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सभी जम्मू के वासी हैं और माता रानी के अनन्य भक्त हैं। हर साल जून महीने में यहाँ पर मेले लगते हैं और माता रानी के दरबार में ये लोग पहुंचते हैं। जिस तरीके से मचेल के अंदर ठाकुर कुलवीर जी ने छड़ी यात्रा चलाई थी, उसी के तरह पहले तीर्थ राम जी ठाकुर कुलवीर सिंह के साथ मचेल में गए थे और उसके बाद यहाँ मिंदल में वो छड़ी यात्रा लेकर पहुंचे थे और आज तक वो सिलसिला जारी है। और मान्यता ये है कि जो भी इस माँ मिंदल रानी के दरबार में आता है उसके दुख और कष्ट सब कट जाते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चारों ओर इन पहाड़ियों से घिरा इस सुंदर मंदिर का ये दृश्य है। कहते हैं कि ये जो पर्वत है ये माता रानी को नमन करते हैं, हाथ जोड़कर माता रानी के आसपास में खड़े और इन सुंदर वादियों के बीच में है माँ मिंदल वाली का ये मंदिर। यहाँ पर आपने हमेशा सुना होगा कि जो भी अधूरी शक्तियां होती हैं, जिसको भी किसी अधूरी शक्ति का आवास है, वो यहाँ माँ मिंदल की रानी जो है उनके दुखों को काटती है और उनकी झोलियां खुशियों से भर देती है। इस समय आप देख सकते हैं कि नीचे संगीत चल रहे हैं, लगभग 3-4 घंटों से जो भजन चल रहे हैं। कल छड़ी यात्रा पहुंची थी, सुबह जहाँ पर यज्ञ हुआ और अभी यहाँ पर रात लगभग 12 बजे तक यहाँ पर जागरण चलेगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो पांगी वैली है ये टूरिज्म की अगर तरफ से देखें तो काफी एक जानी मानी वैली है। फॉरेन से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं तो इस पांगी वैली के अंदर घूमते हैं। जो पीछे पर्वतों के ऊपर आप बर्फ के नजारे देख सकते हैं। यहाँ से गुलाबगढ़ से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है माँ मिंदल का ये दरबार और यहीं से चंबा अगर आप जाना चाहेंगे तो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से चंबा की। लेकिन अगर जहाँ से जम्मू जाना हो तो लगभग आपको 400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, माँ जिनको बुलाती है 400 तो छोड़ो, आप हजारों किलोमीटर चलकर भी आ सकते हैं।
अभी थोड़ा सा रास्ते में दिक्कतें आती हैं, लेकिन वक्त जो है वो रुकते नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले 5-7 साल में जहां पर भव्य इस मंदिर का निर्माण होगा और बड़ी सुंदर सुंदर सड़कें बनाई जाएंगी। यहाँ पर रहने के लिए उतनी ज्यादा अभी व्यवस्था नहीं है, जिस पर हमारे कुछ भक्त हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया जय माता दी। जय माता दी। आप कब से जहाँ मिंदल दरबार में आए? फर्स्ट टाइम आए हो, कैसा लगा? जैसे कहते हैं कि माँ मिंदल का दरबार जो है वो स्वर्ग है। जय माता दी। जय माता। आप कहाँ से आए? जम्मू से। जम्मू से पहली बार आए? पहली बार। कैसा लगा यहाँ पर मिंदल दरबार में पहुँचकर? अच्छा लगे, बड़ा अच्छा लगे। भैया कहाँ से आए आप? सर हम जम्मू से आए हैं, पलोड़ा से। पहली बार आए हो? नहीं सर, हम हर साल आते हैं। हर साल आते हो? तो कैसा लगता है जहाँ पहुंचकर माँ मिंदल के दरबार में? क्या आवास होता है? सर ये स्वर्ग से भी सुंदर दरबार है माता रानी का, और सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। इस दरबार से खाली कोई नहीं लौटा जाता। जब जहाँ से निकलते हो तो मन करता है जाने का? नहीं सर, यहाँ पे जो आता है उसका मन नहीं करता जाने का। यहाँ जन्नत है। यहाँ जन्नत है। कहते हैं लोग हंसते हंसते आते हैं और रोते हुए जाते हैं। माँ के दरबार को छोड़कर जाने का मन जब नहीं। बंदा जाने की बारी आती है, माता रानी हृदय में पास करती है, ऑलरेडी आंसू निकल जाते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को क्या संदेश देंगे? पहले वो भी दिन था जहाँ मात्र कुछ बंदे आते थे, आज हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। देखो माता रानी की महिमा अपरंपार है, सब पे माता रानी मेहरबान है, और जब कोई एक आता है और दूसरा उसको देख के जरूर आए। तो ये भक्त थे और कुछ दृश्य हम नीचे के आपको दिखाएंगे, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माता रानी का प्रचार जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। और माँ चंडी जो है वो कलयुग की रानी है और मचेल के अंदर साक्षात माँ के दर्शन होते हैं और माँ काली यहाँ पर साक्षात इस मंदिर के अंदर विराजमान है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।